चलिए। हाँ। नहीं नहीं, पॉपुलर स्कूल है, पहली बार क्या मतलब है। देखिए, अब हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से देखिएगा, देखिए, ₹100 फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है जिसे हम इशू कर रहे हैं। दिस इज इशूड। इशू हो गया, इशूड है। बल्कि इनफेक्ट अगर हम इस तरफ करें तो हमारे लिए करने में आसानी हो जाएगी। ₹100 फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है जिसे हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, इशूड। ठीक है, इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनाई थी हमने पिछली बार भी। वी इशूड इट एट पार, जो हमने ₹100 का इशू कर दिया। वी इशूड एट इट प्रीमियम, प्रीमियम पे हमने इशू कर दिया ₹120 पे। एंड वी इशूड इट एट डिस्काउंट, यानी कि ₹90 पे हमने इसे क्या कर दिया, इशू कर दिया। ठीक है, तीन तरह से। अब इसके साथ साथ एक कंडीशन और जुड़ी होती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, रिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब पैसे की वापसी हो रही है। इसकी तीन पॉसिबिलिटी, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार पे, यानी कि ₹100 का डिबेंचर ₹100 ही वापस कर दिया। रिडीमेबल एट प्रीमियम पे, प्रीमियम पे वापस कर दिया। और ये ₹120 पे वापस कर दिया। रिडीमेबल एट डिस्काउंट, यानी कि हमने उसको ₹90 पे वापस कर दिया। यहाँ थोड़ा नीचे चले आए। नहीं, अभी बताएंगे ना क्या होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल, इसकी तीन पॉसिबिलिटी बनती है रिडीमेबल। पहले पॉसिबिलिटी लिख लो आप, फिर मैं बताऊंगा कौन सी क्या होती है। एट पार, एट प्रीमियम, एंड एट डिस्काउंट, ऐसे करके। तो ये रुपीस हमने कर दिया उसको 100 पे, ₹130 पे कर दिया, ₹90 पे कर दिया। और ये भी रिडीमेबल। ये तो इशू हो चुका है, रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। गॉट इट। ₹100 पे, ₹120 पे, ₹90 पे। तीन तरह, मतलब तीन तरह से इशू और तीन ही तरह से रिडम्पशन। कुल मिला के 9 टाइप्स रिडम्पशन यहाँ होते हैं ना। अब इनमें से देखिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो हमारे पास है वो फीजिबल हैं या नहीं है। उन कैटेगरीज को हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन इसका आना ही आना होता है। मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसके अंदर। ये तो मैंने उस समय बताया थे जल्दी में, और यू यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट। अभी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, चलो। देखिए, अब आइए देखिए। पहली कैटेगरी, 100 में इशू हुआ और 100 में रिडम्पशन हुआ, ये कैटेगरी चलेगी, इसको हमने नंबर 1 बोल दिया। 100 का हमने 100 में इशू किया, इसका रिडम्पशन 120 में, ये कैटेगरी भी चलेगी, दैट्स डन। भाई बंदा ₹100 हमें दे रहा है, बदले में 120 मिल रहा है उसको, ठीक है। अच्छा, ये जो 120 हमें मिल रहा है ना, हम उसको दे रहे हैं हम, ये हमारे लिए लॉस है। अच्छा, अब 100 का डिबेंचर को ₹100 में लेके चला गया, और जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसको ₹90 दे रहे हैं, तो ये तो उसके लिए नुकसान हो गया ना। तो कौन सा इन्वेस्टर ऐसा करेगा जो आपको ₹1 लाख दे के 90 लेके 3 साल बाद? तो ये भी नहीं। इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, इंटरेस्ट की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नहीं करता, जनरली नहीं होता। अच्छा, अगर ये हो भी ले, कोई मान भी ले, थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। एज पर अक्रूवल प्रिंसिपल, आपको 3 साल बाद रिडम्पशन पर प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन उसका पता आपको आज ही चल गया, तो एज पर अक्रूवल आपको आज ही लिखना पड़ेगा। सो जो गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो आपको आज रिकॉर्ड करना है, और अगर आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे तो प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। प्रूडेंस कहता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो प्रॉफिट तो लिख ही नहीं सकते हम। तो इसलिए ये कैटेगरी हमारी क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। ये कैटेगरी अगर हो भी तो कंपनी इसको करेगी नहीं। ठीक है, दिस इज पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रूडेंस वायलेट हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा गेन ऑन रिडम्पशन, नहीं करेंगे वो। फिर 100 का डिबेंचर को 100 में ले जाएगा, ले जाएगा, अच्छी कंपनी होगी तो ले जाएगा, ये क्या पॉसिबिलिटी बनती है रिडम्पशन के लिए, तीन। 100 का डिबेंचर को 120 में लेके 130 में रिडम्पशन करा, ये भी चलेगी, पॉसिबिलिटी नंबर 4। डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई। कोई ऐसा बंदा होगा जो पहले आपको 120 में ले जाके फिर 90 लेगा वापस? भैया कंपैरिजन फेस वैल्यू से 90 से करना है। कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से करना है। यू कांट कंपेयर दैट विद द, नहीं नहीं, फेस वैल्यू से कंपेयर करना रिडम्पशन वैल्यू का। पहली बात तो देखो, 100 का 90 है। अच्छा देखो, इस बंदे के लिए कितना नुकसान था, इसे 100 की चीज पहले 120 मिली, और फिर वापसी में उसको 90 मिला। तो लॉस नहीं, नहीं चलेगा। इन्वेस्टर ऐसा लॉस तो झेलेगा नहीं। इन्वेस्टर झेल भी ले तो आपके लिए तो गेन हो रहा है ना ₹10 का, तो बेकार। हाँ, बेकार हो गया। ये 100 का 90 में 100, ये बिल्कुल ठीक है, चलेगा, एंट्री नंबर 5 हो जाएगी। और ये 120 में मिल रहा है, ये भी हंस उसके ले लेगा।
अब आप बोलेंगे कि सर ये बिल्कुल नहीं चलेगा, 90-90 विन विन सिचुएशन है, लेकिन 100 से कंपेयर करेंगे तो ये भी खराब हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास केसेस कितने होते हैं? यू हैव हाउ मेनी केसेस हियर नाउ? यू 6 केसेस। एट डिस्काउंट इज गॉन नाउ, देर इज नो सच एट डिस्काउंट पे रिडम्पशन। रिडम्पशन है तो पार पे होगा, प्रीमियम पे होगा, बाकी सारी चीजें निकल चुकी हैं आपके पास से, इट इज गॉन। ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ करना शुरू करते हैं, एक एक करके कैटेगरी के हिसाब से लेके चलना शुरू करेंगे और देखते हैं क्या करना है। अब बिफोर आई स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, थोड़ी चीज और समझ लें। थोड़ी सी चीज क्या है? इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, इफ इशू प्राइस इज, मतलब इशू प्राइस 100 रुपए का है, रिडम्पशन वैल्यू भी 100 की है, ठीक है, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है रिडम्पशन एट पार। कोई दिक्कत तो नहीं है, रिडम्पशन एट पार होता है, पहली बात। दूसरी बात, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन रिडम्पशन वैल्यू, मतलब इशू प्राइस 120 का है, रिडम्पशन वैल्यू, सॉरी, मैं फेस फेस वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, नॉट रिडम्पशन, फेस वैल्यू से। इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो पार है। इफ इशू प्राइस तो हम इसको बोलते हैं क्या? ये सॉरी सॉरी, ये हमारा कहलाएगा क्या? इशूड एट पार कहलाएगा, इशूड एट पार। ठीक है। और 120 से 120 क्या कहलाएगा? ये इशूड, इशूड एट प्रीमियम। और यहाँ जो जिस चीज का जन्म होगा उसका नाम होगा सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यहाँ पर जन्म हो जाएगा। अच्छा, नंबर तीसरी कंडीशन, इफ इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, इशू प्राइस 90 है, फेस वैल्यू 100 है, ये क्या कहलाएगा? इशूड एट डिस्काउंट। और किसका जन्म होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, ऐसे करके, या ऑन परसेंटेज डिबेंचर, ये ऐसे इसका जन्म होगा, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ चले जरा थोड़ा सा और इस तरफ। नंबर वन, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या है? रिडम्पशन, रिडम्पशन एट पार है, कोई पंगा ही नहीं है, रिडम्पशन एट पार, सिंपल सी चीज है। ठीक। नंबर दो, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या है? रिडम्पशन एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है। और इसमें जन्म किसका होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ परसेंटेज डिवेंचर। इसकी वजह से किसका जन्म होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर, इसका जन्म होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो आप देख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कब होता है? जब इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। और प्रीमियम और रिडम्पशन कब होता है? जब, हाँ, रिडीमेबल वैल्यू इज मोर देन व्हाट, दिस वैल्यू। ठीक है जी। नंबर तीन, इफ रिडम्पशन वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, यानी कि जैसे हमने बोला 100 का 100 ही रहा, 120 ग्रेटर देन 100, और हमने बोला 90 100, ये नॉट एप्लीकेबल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हमने केस हटा दिया यहाँ से, हटा दिए सारे केस। Got it? इसका ध्यान रखेंगे, इससे कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होता है। अब हम इसकी वैरायटी डिस्कस करते हैं। पहला केस, हमने लिखा एक्स लिमिटेड, हमने लिखा एक्स लिमिटेड इशूड कितने? 10,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच एट पार, ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। बस अगर यहाँ लिख दिया तो ये नॉर्मल था, जो हमने पिछली क्लास में किया था, नॉर्मल था। लेकिन अगर वो बोले क्या, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार, तो फिर ये कौन सा केस बन गया? फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया। जैसे ही रिडीमेबल शब्द का मतलब यूज करना शुरू कर दिया तो, अच्छा, अब आप देखिए जरा ध्यान से, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, फेस वैल्यू ध्यान से देखना, इसका इशू प्राइस कितना था? 100 रुपीज ही था। इसका रिडम्पशन वैल्यू कितना था? 100 रुपीज ही था। सर्कल कर देंगे उसको, ये हम बार बार बोल रहे थे ऐसा करने के लिए। पहली एंट्री, आ, अच्छा सुनो, आ, ये था इशूड 10% डिबेंचर ईच एट पार, ये इनका 1/4/2021 को इशू कर रहे हैं। कब इशू कर रहे हैं? 1/4/2021 को, 1 अप्रैल को।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2021 लिखूंगा, April 1 लिखूंगा, लिखूंगा बैंक डेबिट, नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000, हमेशा मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इशू प्राइस से, इशू प्राइस 100 रुपया, तो वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 लाख। ठीक है, और टू लिखूंगा क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट विल बी ऑफ 1 लाख। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। और ये इतना आसान होता है इसको समझना, लेकिन लोग पता नहीं क्यों गड़बड़ करते हैं। फिर April 1 को मैं एंट्री क्या करूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। ये तुम्हारा मैथ्स एग्जाम खत्म हो चुका है क्या? अच्छा, इसीलिए बच्चे ज्यादा मारे मारे कोई बात नहीं। डेबिट, डेबिट टू, थोड़ा टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट, ये 1 लाख ही रहेगा। अच्छा एक बात सुने, जब भी डिवेंचर 10% लिखेंगे तो 10,000 इनको हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, वो 100 से, इट इज विच इज गोइंग टू बी 1 लाख। और क्या लिखेंगे, डिवेंचर, हम लिखेंगे क्या, 10,000, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, हो गया, अलॉट हो गए, खत्म कर दिया, इतना ही काम खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, है ना। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लेंगे, जब तक बाइफरकेशन ना दे रखा तब तक आप इसको ऐसे ही लेके चलना है। बाइफरकेशन करो क्या, बाइफरकेशन, मैंने शुरू शुरू में तो बाइफरकेशन कराया था ना आपको, अब इसमें भी बाइफरकेशन कराऊंगा ना। अभी देखो, कल करवाया था आपको, आज कराएंगे। अगर कोई इसका रिडम्पशन बोले तो क्या करेंगे, इसका रिडम्पशन बोले, रिडम्पशन की एंट्री मैंने तब कराई थी शुरू शुरू में, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये सीयूटी के लिए जरूरी है ना? अभी तो खैर नहीं जरूरत है इसकी। तो केस 1 हो गया पूरा। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या पड़ेगी वो बताओ, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, कर लो काम। दूसरा, नंबर 2 केस, एक्स लिमिटेड, वहां तुम 1 घंटे की तैयारी में पेपर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000, 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार ऑन 01/04/2021, कॉमा, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट, क्या बोला उसने, रिडीमेबल एट, हाँ, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2024, ऐसे लिख दिया हमने, कर सकते थे। अब मुझे बताइए, मेरी फेस वैल्यू थी 100 रुपया, हमने इशू कितने में किया, 100 रुपीज में, इशू प्राइस। हमने रिडम्पशन कब किया, इसका रिडम्पशन 120 में सर्कल मार दिया, खत्म हो गया। इस सर, अब क्या करना है, इसका सिंपल सा केस है, यहाँ पर पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सीधा सीधा करेंगे। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा। क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऐसे करके, ठीक है। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कर दिया है 1 लाख से। मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, पूरा पूरा लिखे आप, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज, ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 इंटू जो फेस वैल्यू 100 रुपये से, फेस वैल्यू से, ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1 लाख ही आएगी। अभी तो कुछ नहीं, क्लियर है मामला। अब हम दो सवाल पूछते हैं जिंदगी से कि फेस वैल्यू इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है, नहीं है, पर क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में डिफरेंस है, हाँ। और अभी बताया था ना, रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन फेस वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है इसका, रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो हम लिखेंगे क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, ऐसे करके, 10,000 इंटू 20 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 20,000 हो गया। और सुनो, आज हमें पता चल रहा है कि हमें 4 साल बाद इस पर 20 रुपए ज्यादा देने हैं, तो आज हमें पता चलेगा ना, एक्स्ट्रा देना है। तो
ये हमारे लिए क्या हो गया, आज हमें पता चल गया कि हमारा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। हम उसे लिखेंगे क्या, लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और ये लॉस कितने का है, ये 20,000 का ही लॉस है। और लिखेंगे क्या, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। और अब कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये जो हमने यहाँ डेट नहीं लिखी थी ना मैंने, 2021 अप्रैल 1 लिख दिया, फिर ये भी अप्रैल 1 लिख दिया, फिर यहाँ लिखेंगे 2022 मार्च 31। उस साल के अंत में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके क्या लिखना है, लॉस ऑन इशू ऑफ 10%, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर को राइट ऑफ कर देना है, कितने से, ये 20,000 का लॉस जो था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा कर देना है 31 मार्च 2022। तो ये वाली इसको डेट का तो कोई ये तो रिडम्पशन की डेट है, इससे क्या लेना हमने, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा, रिडम्पशन की डेट इज इररिलेवेंट। 31 मार्च 24, इशू की डेट तो 21 है ना, इशू की डेट है 01/04/21। और इशू की डेट का जो, इशू की डेट जो है उसका क्या, उसका ईयर एंड, ये, अब क्या लिख दिया हमने, लॉस ऑन 31 मार्च ही करेंगे ना, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, फिनिश, बॉर्न टू फिनलैंड, हो गया। ये हमारा केस नंबर 2 बन गया, आसान था, है ना, ये हम कर चुके हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3, इशू प्रीमियम पे और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। चलिए इसको देखिए। अरे यार तुम तो बहुत स्लो हो। हाँ बिल्कुल अच्छे से होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते वो मतलब आईपीओ की तरह नहीं होते हैं। हाँ हाँ उसी तरह से होते हैं, देखो इधर देखें, नंबर 3 केस, इशूड एट 10% डिबेंचर एट, कितना बोले हम लोग, एट 10%, नहीं, एट 20% प्रीमियम, है ना, ऑन 01/04/21, रिडीमेबल एट पार ऑन 31 मार्च 2024, ऐसे करके। बस आपको इशू की एंट्री लिखनी है, रिडम्पशन की तो लिखनी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा देखो, 100 रुपए का डिबेंचर फेस वैल्यू, 100 रुपए का डिबेंचर का फेस वैल्यू, एरो इस तरफ, ये इशू प्राइस, कितना इशू प्राइस है, 120। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन वैल्यू देखो जरा, 100 रिडम्पशन वैल्यू, ऐसे, ये ये एरो आपको हमेशा हेल्प करेगा, इट विल ऑलवेज गाइड यू। ठीक है, पहली एंट्री बनाई तो क्या बनेगी, बैंक डेबिट, कितने डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, एक की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। हाँ, बात अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कि क्या कर रहे थे, तो गलत कर रहे थे सारा। हाँ, 10-10 लाख होना चाहिए था भाई, सॉरी। हाँ तो वो फिर वो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, ये दिस इज रॉन्ग, मतलब गलत कर रहा था मैं, ऐसा तो बोला मैंने तुम में से कोई यार। हाँ तो यू शुड राइट, ये गलत कर रहा था, सॉरी, दिस इज द करेक्शन नाउ। अब ये कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख। इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करा, देख रहे हैं, इशू प्राइस से, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऐसे, 12 लाख से। और यहाँ लिख दिया डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 12 लाख से, थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा सा, 10% डिवेंचर अकाउंट, ये तो कितने से जाना है, 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से जाना है, 100, वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। और अब आप देखिए पहला सवाल जिंदगी का, इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ, इशू प्राइस इज मोर देन व्हाट, फेस वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, लोग इसे प्रीमियम और फर्क ही नहीं पता चलता लोगों को, क्या लिख रहे हैं हम लोग, इंटू 20, ठीक है, 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको प्रीमियम और रिडम्पशन कहते हैं, इसे नहीं बोलते, प्रीमियम और रिडम्पशन बोलते हैं उसको, लेकिन लॉस एंड इशू बोलते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से लॉस एंड इशू हो गया, एक्रूअल प्रिंसिपल है,
रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो चलिए, दिस इज डन। और दूसरा में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसे छोड़ दिया। क्या लिख देंगे? 10,000, 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। ऐसा कर दिया, हो गया काम खत्म। दैट इज योर केस नंबर 3। अगर रिडम्शन करना होता 31 मार्च को, तो क्या करता? 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर देता, ऐसा करके। हाँ, इसे नोट कर लीजिएगा। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 20% premium on 01/04/21। ठीक है, कॉमा, रिडीमेबल एट 30%, रिडीमेबल एट कितना? 30% प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2024। ये बोला आपसे। आपको बोले रिडम्पशन की एंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा? 100 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर कितने में इशू किया? 100, कितने में इशू किया इसको हमने? 120 में। ये इशू प्राइस हो गया। रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी? 130। सर्कल कर दिया रिडम्पशन वैल्यू। यहाँ आपको दिन और रात दोनों दिखेंगे। यहाँ दो तरह के प्रीमियम दिखेंगे, एक प्रीमियम ऑन और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन इशू तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो नंबर 1, 2021 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे आप? ध्यान से देखिए इधर। बैंक डेबिट, जो कि 10,000 इंटू 120 होगा, तो नहीं 12 लाख रुपए ही रहेगा, ऐसे। ठीक है। और 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12 लाख ही रहना है। तो क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे कर दिया। और अप्रैल 1 पे लिखेंगे आप। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख के डेबिट कर दिया 12 लाख का, ऐसे। थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट, पहले ध्यान दीजिए। ये 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू, इन एनी कंडीशन फेस वैल्यू रहनी है 100 रुपये से। कितना हो जाएगा बताइए? 10 लाख, ऐसे। अब पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन इश्यू प्राइस में डिफरेंस है? हाँ है, ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू कितना करेंगे? 20 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक। और ये काम खत्म हो गया, मिल गया, मैच कर गया अभी तो। फिर देखिए, फिर क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज का। 30 रुपीज इज व्हाट? रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन द इशू प्राइस, सॉरी, फेस वैल्यू। तो क्या बोलेंगे इसको? क्या नाम देंगे इसको? नहीं बेटा, लॉस नहीं। पहले पहले प्रीमियम और रिडम्पशन बोलेंगे इसको। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला जाएगा पहले इसको। लॉस तो बात की बात है। पहले क्या बोला जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी कंसिडर्ड। प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से लॉस होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से लॉस नहीं होता। ये तो कैपिटल गेन है हमारे लिए। तो क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम ऑन ऑन रिडम्पशन। 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 30, 3 लाख रुपया। क्या लिख दिया? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 3 लाख रुपए से। और अब लिखेंगे क्या? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, ऐसे करके खत्म। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। ईयर एंड 2022 मार्च 31 पर। अब आपके पास समस्या आ गई है। आपको क्या करना है? लॉस राइट ऑफ करना है। ठीक है। और आपको बताया था, लॉस जब राइट ऑफ करेंगे तो आपको दो चीज देखनी है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 2 लाख रुपए का है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 लाख से। 2, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, लॉस तो 3 लाख का था। अब जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके अब 1 लाख लिखेंगे, ऐसा करके। तो लिखेंगे लॉस ऑन
इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटन ऑफ, फिनिश्ड, तब जाके पूरा हुआ ये। ठीक। अच्छा, इसकी रिडम्पशन की एंट्री होती तो कैसे होती? याद करिए। परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। वादा तेरा वादा ज्यादा देने का वादा किया था ना, तो प्रीमियम और रिडम्पशन भी डेबिट, डिवेंचर भी डेबिट। प्रीमियम रिडम्पशन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। जब रिडम्पशन हो जाएगी तो क्या बनेगा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर चली जाएगी, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगी, और उसके शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बनेगी। और फिर जाके हम इसका रिडम्पशन करते हैं, तो फिर डिवेंचर होल्डर क्रेडिट, फिर बैंक जाके हो जाएगा मामला, ऐसा करके। तो दिस इज व्हाट केस नंबर 4 था आपका। इशू किस पे था? प्रीमियम पे। रिडम्पशन किस पे था? प्रीमियम पे। ये बड़ा क्रिटिकल केस होता है। इसके देने के, अगर मान लो कि एग्जामिनर देना चाहे बच्चों को टेस्ट करने के लिए, तो ये देगा केस। आसान केस की बजाय यही केस देना पसंद करते हैं, आप देखेंगे आप। केस नंबर 4 हुआ, नोट कर लिया। 5, केस नंबर 5। तो देख लीजिए, उधर उधर चार्ट में दिख रहा है केस नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, तो हमने लिख दिया इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। यानी कि ये इशू प्राइस कितना हो गया? 90, रिडम्पशन वैल्यू 100। इसे खुद करके देखिए क्या बनता है आंसर। ट्राई से आता है। नंबर 6, एक्स लिमिटेड इशू 10%, 20%, ये हो लिखेंगे हम लोग 10% डिस्काउंट, है ना, एंड रिडीमेबल एट, कितना बोले हम, कितना प्रीमियम पे? रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। बस ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। यानी कि हमारी कहानी क्या है? 100 रुपया फेस वैल्यू का हमने कितने में इशू किया? इशू प्राइस कितना है उसका? 90। और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है उसकी? 120। अब अगर मैं इसी को देखूं, इस वाले को देखूं मैं ना, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने हमने इसको कितना लिखा? हमने इसको 90 लिखा, विल राइट इट 90। अगर आप लोगों ने करा होगा तो 9 लाख लिखा होगा इसको, ठीक है। दिस वैल्यू इज 9 लाख, दिस वैल्यू इज 9 लाख। ठीक है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हट गया यहाँ से, ये तो 10 लाख ही रहेगा। लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, दिस इज नोन एज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 1 लाख से। और उसके बाद नंबर, ये जो डेट थी हमारे पास, ये तो 2021 थी, अप्रैल 1 थी। दिस इज ऑल्सो अप्रैल 1। और ये 2022 मार्च 31 को मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर लिखना पड़ेगा, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 लाख। ये आपको करना था, ठीक है। ये आपने किया होगा, हुआ ना, सभी का ठीक था। अब इस वाले को करके दिखाइए फटाफट से। अब क्या हुआ देखिए, कि हमारे पास पहली एंट्री जो बनेगी 2021 को, अप्रैल 1 को, उसमें हम लिखेंगे क्या? बैंक डेबिट कर देंगे, एंड दैट विल बी विद 10,000। हमेशा करते हैं इशू प्राइस 90 से, ये हो जाएगा 9 लाख से। तो कर देंगे क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट विल बी ऑफ 9 लाख से। इतना कर लिया, और लिख दिया क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो बेस है, अब इसका मैं यूज करना बताऊंगा आपको भी, ठीक है। अप्रैल 1 को फिर क्या किया आपने? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया, ठीक। लिखा कितना? 9 लाख से। पहला सवाल जिंदगी का, ये थोड़ा नीचे लिखे, यहाँ थोड़ा नीचे लिखे, देखो ध्यान से देखना। 10% डिवेंचर अकाउंट टू, 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट विल ऑलवेज विद बी 10,000 इंटू 100 से, फेस वैल्यू से होना हो तो ये 10 लाख ही बनेगा। पहला सवाल जिंदगी का था कि डिफरेंस, हाँ डिफरेंस है, तो क्या नाम दिया उसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि 1 लाख का हो गया। कैसे निकला 1 लाख का? ये 10,000 तो 10 रुपए का। फिर डिफरेंस, हाँ डिफरेंस है, क्या नाम दिया उस डिफरेंस को? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। कितना? ये हो गया आपका 10,000 इंटू कितना हो गया? 20, तो ये वैल्यू हो गई 2 लाख। अब इस प्रीमियम की वजह से मुझे लॉस भी हो गया, तो क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10%, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। लॉस कितने का हो गया? 2 लाख रुपए का। ऐसे बराबर हो गया, हो गया। अब मैं नरेशन की जगह नहीं तो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन 2022 को मार्च 31 को मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डिस्काउंट और लॉस दोनों के दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे? राइट ऑफ करने पड़ेंगे। किससे राइट ऑफ करने पड़ेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करेंगे। तो एक कंडीशन समझिएगा, कि हम ऐसा भी कर सकते हैं
कि डिस्काउंट और लॉस जो है, डिस्काउंट और लॉस जो है ना, इन दोनों को मिला के लॉस भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड डिस्काउंट एज वेल। तो बुक्स में कुछ जगह ऐसे भी दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस तरफ देखिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि 1 लाख का, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, जो कि कितने का, 2 लाख का। टोटल कितना, 3 लाख का मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं क्या काम करता हूँ, देखो जरा इस तरफ देखिए। अगर मैं एंट्री ऐसे लिखता हूँ, इफ आई राइट इन दिस वे, कि इस वाली एंट्री को अगर मैं ऐसे करता हूँ, और करके देखिए, ऐसे करके, क्या, डिवेंचर नंबर, ये अप्रैल 1 की एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, आई राइट 9 लाख, थोड़ा स्पेस देके, 10% डिवेंचर अकाउंट, इट इज व्हाट, 10 लाख। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो कितने का, 2 लाख का। अब बताइए ऊपर नीचे में डिफरेंस कितने का आ गया, 3 लाख का। तो मैं लिखूंगा क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का, 3 लाख का। अभी जो लॉस है ना, ये 1 लाख प्लस 2 लाख, टोटल मिला के 3 लाख बना है। कैसे, 2 लाख तो कौन सा वाला है, ये वाला, 1 लाख कौन सा है, डिस्काउंट वाला। ये डिस्काउंट है, और ये प्रीमियम और रिडम्पशन वाला पार्ट है, दोनों को मिला के कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो 2022 मार्च 31 को फिर आपकी एंट्री बनेगी क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, तो कितने की वैल्यू बनेगी फिर आपकी ये, 3 लाख और 3 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तो एनी वे 3 लाख से ही होना है, इस तरह से बनता है। अगर आप ये ना करके ये करते हैं, तो ऐसा बनेगा एंट्री। ठीक है। मैं, और जब आपको अकाउंट बनाने के लिए ना, अकाउंट बनाने के लिए, तो मैं करूंगा कि आप अलग अलग करके करना, तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाता है ना। तो गलत हो जाएगा ना। अब आपने देखो, डिस्काउंट और लॉस अकाउंट दोनों खोले, लेकिन क्लोज तो आपने लॉस किया सिर्फ, नहीं तो 3 लाख तो लॉस नहीं दिख रहा था। इफ यू ओपन लॉस देन यू क्लोज लॉस, ओपन लॉस विद 2 लाख देन क्लोज इट बाय 2 लाख, ओपन द लॉस अकाउंट बाय 3 लाख देन क्लोज इट बाय 3 लाख। ऐसे थोड़ी करेंगे कि भाई हम कुछ का कुछ कर दे, वो नहीं कर सकते आप, ऐसा करना बिल्कुल नहीं ठीक है आपका। मतलब अगर आपने दोनों अलग अलग अकाउंट खोले, तो दोनों अलग अलग क्लोज करेंगे, फिर ये कैसे बंद होगा, फिर ये कैसे बंद होगा, ये तो बंद ही नहीं हो सकता फिर। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल वैलिड है दोनों, वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ है। हाँ जी, क्यों नहीं मानेंगे सर, बिल्कुल तभी तो करा ही है, मानेंगे। पर बुक में कुछ ये दिखते हैं, कुछ ये दिखते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू तो किया, है ना। अब इसके यूज कैसे होते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाउ टू यूज दिस, इसका कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। आइए देखें जरा, तो मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, उसका आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड ₹2 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, ऑन विच अमाउंट कॉल्ड अप was as follows: एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, बैलेंस फाइनल कॉल। These debentures were due for redemption after 3 years at 20% प्रीमियम। अब आपको एंट्री करनी है, थोड़ा सवाल है, आराम से हो जाएगा। 2 लाख रुपए के 10% डिबेंचर, हाँ 10% डिस्काउंट में थे, ऐसे कॉल्ड अप था अमाउंट, कॉल्ड अप का चक्कर सिखाया था आपको मैंने। हाँ सब कर दिया ना अलग अलग। ठीक है। और वो प्रीमियम पे भी रिडम्पशन हो रहा है 3 साल बाद, लेकिन हमें आज ही पता चल गया। तो बस करो, हाँ करो, शाबाश, शाबाश, यू कैन डू दैट।
इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना था कि एप्लीकेशन जो है वो कितने की है, 10 की है। अलॉटमेंट जो है वो कॉल्ड अप बोला है ना इसका, तो कॉल्ड अप है तो कितना बनेगा, और 10 रुपए का डिस्काउंट है ना, तो 20/10 बनेगा। फर्स्ट कॉल कितने की बनेगी, 20 की बनेगी। फाइनल हमें पता नहीं है, लेकिन 90/10 है ये। तो फिर 40। 50 कैसे, 40 बनेगी ना, ऐसे। हाँ, शाबाश। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। शुभांकर 20,000 से करेंगे, 20,000 इंटू कितने से करेंगे आप यहाँ पर, इसको 10 से करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी 2 लाख। कुछ लोग पता क्या करते हैं, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिबेंचर एप्लीकेशन की नरेशन नहीं लिख रहा, नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 2 लाख से करते हैं। 10% डिबेंचर 2 लाख से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। नंबर 3, हाँ। सर 20 रुपीज 2 लाख, 2000 × 10 होना है ऐसे। तो ये कितना बनेगा, 2 लाख बनेगा। 2 लाख। नहीं रुको यार, तुम्हारे पास कितने डिबेंचर है, 2 लाख डिबेंचर है ना। एक की वैल्यू 100 रुपये है ना, तो 2000 × 10, हाँ 20,000 बनेगा, फिर ठीक है। 20,000, हाँ ये ठीक है। वरना पता है एक शुभंकर समझ रहे हो, एक एक जीरो ज्यादा क्यों जाती है, इसलिए। पहले ये ध्यान से देखना कि रुपीज 20 लाख तो नहीं लिखा है, रुपये 22 लाख लिखा है। ये अच्छा। अब हमने लिखा डिबेंचर, अब ध्यान से देखना, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। यू विल राइट 2000 इंटू कितना लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखेंगे 20। तो कितना बनेगा, 40,000। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 40,000। डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट, डिस्काउंट एंड इशू डेबिट, दैट विल बी 2000 इंटू कितने का, 10 रुपए का, 20,000। थोड़ा स्पेस देके, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 30, 60,000 का। और फिर लॉस भी तो है। अरे भैया, प्रीमियम पे रिडम्पशन भी हो रहा है, 20% प्रीमियम पे। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2000 × 20, 40,000 का। अब आप लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 40,000 का, ऐसे बनेगा। इसलिए गड़बड़ होती है। तो जो अगर कुछ ना बोले तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कौन से स्टेज पे एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट स्टेज पे। ठीक है, इस तरह से। फिर अब हमने एंट्री कर दी क्या, नंबर 4। क्या लिखेंगे आप अब यहाँ पर आगे, बैंक डेबिट। अब आपको पैसा लेना है तो क्या करेंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पे यू विल गेट ओनली 40,000, 40,000, ऐसे करके करेंगे, ये पैसा मिल गया। नंबर 5, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। डिबेंचर फर्स्ट कॉल जो होगी कितने से होने वाली है वो, 2,000 डिबेंचर इंटू कितने से बनेंगे, 20 से, 40,000 से। 10% डिबेंचर जो कि कितने से होगी, 40,000 से। डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी, कोई डिफॉल्टर तो कोई होता नहीं यहाँ पर, बैंक डेबिट 40,000 से। डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में से 40,000 से, ऐसे करके। नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल कितने से होता है ये, 2000 × 40 से, कितना बनेगा, 80,000 से। टू टू 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ये 80,000 से ही बनेगा। और उसका पैसा लेने की बारी आई तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल कितने से, 80,000 से, 80,000 से। और ईयर एंड पे आएगा ना, ईयर एंड पे क्या करना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू, पूरा लिख देना इसको, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, ऑफ 10% डिबेंचर। कितना कितना डिस्काउंट, लॉस कितना था देखो वहां पर लिखा हुआ है, 20,000 वो, 40,000 ये, 60,000 ये, ऐसे करके खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। कर पाया कोई, नहीं, कोई नहीं कर पाया, सबने गलत करा। हाँ, तो इसका समझ रहे हैं बाबू, ऐसे इसका इस्तेमाल होता है चीजों के साथ।
देवांशी मौली, आई होप आप लोग कर पाए होंगे इसको थोड़ा बहुत तो। हाँ मेरा पूरा ठीक है। ठीक है, दैट्स गुड। चलिए फिर आज रोकते हैं यहाँ पर। यहाँ बच्चों को दर्द हो रहा है बैठे बैठे बहुत ज्यादा।